शांति। आज 20/3/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है। यह साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। तो यहाँ पे जब भी हम मुरली सुनते हैं तो न तो हमें एक ही तरीके से मुरली सुनने की है और ना स्थूल रीति से मुरली सुनने की है। एक्चुअली में आत्मा की दुनिया में तो कुछ शब्द वगैरह होते नहीं हैं, लेकिन उस शब्दों के बिना की दुनिया में पहुंचने के लिए जो है बाबा को शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। तो उस रीति से हम मुरली सुने। तो यहाँ पे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख अर्थात कि जो मन जो कि खुद पल पल चेंज होता रहता है, अगर वो कभी सुख का अनुभव करता भी है तो वो थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के बाद हो सकता है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जो हमें मन को जो भी मिल रहा है सुख, शांति, संपत्ति, तो वो सिर्फ वो थोड़ी समय के लिए अनुभव करेगा। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि इससे जो है अपना वो हमारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि वो मन इस दुनिया में, स्थूल दुनिया में ही उसका अस्तित्व है। वो देह से परे की दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। या अगर ये चोला बदलता भी है तो फिर जो है वो मन की स्क्रिप्ट बदल जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी वो सुख का अनुभव करे। तो अविनाशी ज्ञान रतन है जो हमें आत्मा की स्थिति की तरफ लेकर जाते हैं। तो वही जो है हमारे साथ चलते हैं और वही इस अविनाशी ज्ञान रत्नों से जो हम अपनी स्थिति बनाते हैं, वही जो है वो कमाई जमा करना है। प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? तो बाबा कह रहे हैं, भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना ये भूत विद्या है। तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। तो भूत विद्या अर्थात आत्मा जो स्वयं सदैव प्रेजेंट में रहने वाली है, तो पास्ट या फ्यूचर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे उसका अस्तित्व है? हमारे मन के अंदर। तो वही जो है, अगर किसी के थॉट्स को हम रीड करते हैं तो वो किसको रीड कर रहे हैं? जिसका अस्तित्व ही नहीं है, आत्मा का जहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा उसको कह रहे हैं भूत विद्या। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सत्व प्रदान बने। तो बुद्धि के ऊपर जो अलग अलग मन ने अपनी लेयर्स चढ़ा के रखी हैं, उन सब को हम 1 सेकंड में जो है वो दूर कर सकते हैं, लेकिन उसका बार बार अभ्यास चाहिए। उन सब लेयर्स को हटाने के लिए हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन सिर्फ जो है हमारी आत्मिक स्थिति पर हो। दूसरा कह रहे हैं, बाप कोड़ियों के बदले रतन देते हैं, ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी जोली बननी है। शांत में रहने की पढ़ाई पर सद्गति को प्राप्त करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि जो आत्मा शांत है उस स्थिति में रहने की जो है हमें पढ़ाई पढ़नी है। लेकिन वो कैसे पढ़ेंगे? आवाज़ की दुनिया में या फिर शब्दों की दुनिया में हम पढ़ेंगे। लेकिन वो इंडिकेट हमें कहाँ पे कर रही है, वो हमें एरो कहाँ पे कर रही है? जो भी पढ़ाई है, जो भी शब्दों की पढ़ाई है, हमारे उस आत्मिक स्थिति पर हमें ध्यान खिंचवाने के लिए वो पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो वो पढ़ाई हमें पढ़नी है। वरदान में बाबा कह रहे हैं, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। तो माया के बंधन अर्थात जो रोल हमें मिला है, तो जब हम उस रोल को हम मानते हैं कि मैं ये हूँ, मैं प्रिया पूजा प्रदीप हूँ, तो वही जो है वो बंधन है। बाबा कह रहे हैं, खेल समझ कर खेलो, लौकिक जिम्मेवारियां भी, या फिर डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो। तो डायरेक्टर ने हमें वो प्ले करने के लिए दिया है। ऐसा जब हम बुद्धि में अपने एक कॉन्शियसनेस बनाएंगे तो जो है हम बंधन मुक्त योग युक्त रह सकेंगे। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, करण करावन हार की स्मृति से बान और अभिमान को समाप्त करो। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी सूक्ष्म चेकिंग भी होती है। काफ़ी बार हम समझते हैं निमित्त हैं, लेकिन उस निमित्त में भी कहीं ना कहीं देह अभिमान समाया होता है।
करण करावन भार बाबा डायरेक्टर हैं, वो चाहें तो किसी और को भी वो रोल दे सकते थे, लेकिन हमें दिया तो उसका भी जो है हमें अभिमान, बान मतलब कि स्मृति, जरा सी भी थोड़ी सी भी कॉन्शियसनेस उसकी नहीं होनी चाहिए। हमारी कॉन्शियसनेस पूरी कहाँ पे होनी चाहिए? हमारी स्वयं की आत्मिक स्थिति से। तो इसीलिए सदैव उस परमपिता परमात्मा की जो है हमें स्मृति रखनी है। तो ये देह के छोटे छोटे बांध समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।